रात में खाना खाने के बाद सोच रहा है कि उसका बेटा अगले साल 5वीं में चला जाएगा। पास में एक अच्छा स्कूल है और वो पिता सोचता है कि बेटे को वहां दाखिला दिलवा दें। सुबह फीस पूछने जाता है और वापस आता है तो चुप हो जाता है। पत्नी पूछती है हुआ क्या है। वो बस इतना कहता है कि 1 महीने की फीस मेरी पूरी सैलरी के बराबर है। उस पिता पर क्या गुजर रही होगी। उसकी तनख्वाह है सिर्फ 13,000 रुपए और स्कूल की फीस है 12 से 13,000 रुपए। वो पिता डिप्लोमा होल्डर है। 3 साल उसने पढ़ाई की, एंट्रेंस एग्जाम दी, पॉलिटेक्निक किया, टेक्नोलॉजी सीखी, मशीनें सीखी और आज नोएडा की फैक्ट्री में 10 से 12 घंटे काम करता है। मिलता क्या है? सिर्फ 13,000 रुपए। यही उन हजारों मजदूरों की कहानी है जो नोएडा की सड़कों पर उतर आए और जिन्होंने गाड़ियों में आग लगा दी, पुलिस पर पत्थर फेंके, पूरे नोएडा को हिला दिया। ये करना भी गलत था, लेकिन उन मजदूरों के साथ जो हुआ उसकी भी आज बात होनी चाहिए। तेरह अप्रैल 2026 नोएडा के फेज 2 इलाके में जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। अंदाजा भी नहीं था कि नोएडा में ऐसा होगा। सुबह यही कोई 9:30 बजे थे, फैक्ट्रियां खुल रही थी, लेकिन मजदूर काम पर नहीं आए। वो सड़क पर उतर आए, हाथों में पत्थर थाम लिया, देखते देखते गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस की कई वैन पलट दी गई। जो लोग उस रास्ते से गुजरते उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया गया। आंसू गैस के गोले दागे गए मजबूरी में पुलिस की तरफ से। नोएडा से दिल्ली जाने वाली सड़कें घंटों के लिए बंद कर दी गई। फरीदाबाद में भी यही हुआ, बुलंदशहर में भी इसका असर दिखा। आग सिर्फ 1 दिन की नहीं थी, यह 1 दिन में नहीं भड़की थी, कई दिनों से यह सुलग रही थी। और इस आग की असली वजह क्या आप जानते हैं? सिर्फ एक सवाल। एक मजदूर जो 10 से 12 घंटे काम करता है, उसे महीने के अंत में सिर्फ 10,000 रुपए ही क्यों मिलते हैं? मजदूरों का कहना यह है कि गैस सिलेंडर 900 रुपए का है, कमरे का किराया अलग, वो जिए तो कैसे जिए। और तब जब गैस की किल्लत है, उन्हें उसी गैस को 3,000 रुपए ब्लैक में खरीदना पड़ता है। सैलरी हमारी कम से कम सैलरी हमको 16,000 17 कम से कम 18,000 रुपए 8 घंटे की हमें कंपनी से चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ओवर टाइम का 80 रुपए दे रहे हैं और जो कि नाइट का 40 रुपए दे रहे हैं। बाकी जितने भी नोएडा कंपनी है सारे में सारे 60 रुपए 70 रुपए नाइट का मिलते हैं पैसे, और यहाँ पे 40 रुपए। अभी जो है 11,000 रुपए दे रहे हैं, 11,000 रुपए। यह पूरा मामला शुरू कहां से हुआ, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोएडा में जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ और इसकी शुरुआत नोएडा में भी नहीं हुई। इसकी शुरुआत हुई 7 अप्रैल 2026 को गुरुग्राम के मानेसर इलाके से। वहां के फैक्ट्री मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया था। प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, नारेबाजी थी, लेकिन फिर भी शांतिपूर्ण था। 9 अप्रैल को नोएडा के फेज 2 के होजरी कॉम्प्लेक्स में गारमेंट और होजरी यूनिट्स के मजदूर सड़क पर उतर आए, देखकर कि भाई मानेसर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो नोएडा में भी करो। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? वहां से यानी नोएडा के जिस इलाके से प्रदर्शन शुरू हुआ, वहां पर रिचा ग्लोबल नाम की कंपनी का मामला सबसे पहले सामने आया। मजदूरों का आरोप यह था कि इसी कंपनी की फरीदाबाद वाली यूनिट के जितने कर्मचारी थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी सैलरी बढ़ा दी गई, लेकिन नोएडा वाले कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया। 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक सारा प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण चलता रहा। मजदूर बात करना चाहते थे, लेकिन कंपनियां और उनके प्रशासन के लोग कोई ठोस जवाब देने को तैयार नहीं थे। 12 अप्रैल को ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3rd इलाके में मिंडा कंपनी के पास पहली बार हालात बिगड़ गए और 13 अप्रैल की सुबह पूरा इलाका जल उठा। श्रमिकों की मुख्य मांग थी कि उनको पड़ोसी राज्य की तरफ से 18 से 20,000 वेतन कर दिया जाए, बोनस दिलाया जाए पूरा, और कुछ कारखाने जो ओवर टाइम का डबल भुगतान नहीं कर रहे हैं वहां डबल भुगतान कराया जाए। कहीं कहीं ये भी शिकायत आई कि कुछ कारखानों में महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता।
मुख्य तकलीफें उनकी यही थी। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई, उनके सेवा आयोजकों के साथ उनकी सहमति बनी और यह निर्णय लिया गया कि पूरा जिला प्रशासन बोनस के बिंदु पर, ओवरटाइम के बिंदु पर, साप्ताहिक छुट्टी के बिंदु पर और महिलाओं के सम्मान के बिंदु पर इसे पूरी कठोरता के साथ लागू करेगा। जहां तक वेतन वृद्धि का प्रश्न है, 18 से 20 हजार करे जाने का प्रश्न है, पूरा जिला प्रशासन ने मजदूरों को ये समझाया कि हम उनकी यह मांग प्रदेश सरकार तक भेजेंगे, अंतिम निर्णय प्रदेश सरकार करेगी। सेवा योजकों ने यह जरूर आश्वस्त किया कि जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार कोई वेतन वृद्धि करती है या कोई आदेश देती है, वह उसी दिन से उसका पालन करेंगे। अब सबसे जरूरी बात, इन मजदूरों की मांग क्या है? एक एक मांग को समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी मांग यह है कि न्यूनतम वेतन बढ़ाकर कम से कम 26,000 रुपए हर महीने कर दिया जाए। अभी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन 13,000 रुपए के आसपास है। कुशल मजदूर के लिए थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि मजदूरों को सिर्फ 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक मिलते हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि कई मजदूर ऐसे हैं जिन्हें हर दिन 500 रुपए से लेकर 700 रुपए रोज मिलते हैं। एक मजदूर ने यह कहा कि कागज पर हमारी सैलरी 20,000 रुपए दिखती है, लेकिन हाथ में आते आते 14,000 रुपए हो जाती है। दूसरी इनकी मांग है ओवर टाइम का पैसा दोगुना दर से मिले। कानून कहता है कि नियमित मजदूरी से दोगुना देना होगा ओवर टाइम के लिए, लेकिन कंपनियां इसे भी नहीं मानती। 10-12 घंटे काम करवाओ और पैसे नियमित दर से दो, ये इनकी मांग है। तीसरी बड़ी मांग है कि हर हफ्ते एक दिन की छुट्टी तो मिलनी ही चाहिए। चौथी मांग यह है कि महीने की 10 तारीख से पहले पूरी सैलरी उनके बैंक अकाउंट में आ जाए। कई कंपनियां वेतन को किस्तों में देती हैं, इससे मजदूरों का पूरा महीना, उनका पूरा बजट बिगड़ जाता है। पांचवी मांग है कि हर मजदूर को सैलरी स्लिप मिले और छठी मांग यह है कि बोनस सीधे बैंक खाते में समय पर भेजा जाए। यह मांग कोई आसमान से तारे तोड़ने के बराबर नहीं है। ये कानून में पहले से लिखी गई बातें हैं जो मजदूर मांग रहे हैं, इन्हें बस लागू करना है। अब समझते हैं कि इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी चिंगारी आई कहां से। ये किसी ने सोचा नहीं था। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने 1 अप्रैल को, इसी 1 अप्रैल को एक बड़ा ऐलान किया। हरियाणा में मजदूरों के न्यूनतम वेतन में करीब 35% की बढ़ोतरी कर दी गई। इसे 11 अप्रैल से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई, मतलब इसी 11 अप्रैल से। हाई स्किल वाले मजदूरों का वेतन हो गया 14,389 रुपए से बढ़कर 19,425 रुपए। जब नोएडा के मजदूरों ने यह खबर सुनी तो उनके मन में भी एक सवाल आया, हरियाणा में 35% की बढ़ोतरी हो सकती है तो यूपी में क्यों नहीं? और ऊपर से सुना कि कुछ कंपनियों ने इस बार मजदूरों को सिर्फ 250 से 300 रुपए का इंक्रीमेंट दिया है। पूरे महीने की मेहनत का बदला सिर्फ 250 रुपए या 300 रुपए। यह सुनकर जो गुस्सा था वो टूट गया, वो सड़क पर दिखने लगा। सर प्रोडक्शन कुछ भी नहीं मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने आंखों से देखा हुआ है कि पुलिस जो है खड़ी है और पब्लिक को धमका रही है। वो मेरे सामने अभी 15 मिनट पहले एक ठीक लड़के को घसीटते हुए मदरसन के अंदर कर दिया, उसको मारते हुए बुरी तरह से मारा और अंदर ले गया। अब उसका क्या होगा मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। प्रशासन की तरफ से कोई हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं है। जवाब ये मांगे हैं, बताइए। मांगे हैं जी हमारी 20,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए, ओवर टाइम डबल होना चाहिए, सिलाई के कार्य, संडे की छुट्टी होनी चाहिए। सिलेंडर महंगाई बढ़ रही, सिलेंडर की महंगी हो गई है। उसके बाद हमारे पास रूम किराया महंगा हो रहा है। और हमारी असल मांगे हैं सैलरी बढ़नी चाहिए, हमारी बढ़ी, ठीक है। 20 से 25,000 रुपया सैलरी होनी चाहिए, ठीक है सर। 8 घंटे की
डबल ओवर टाइम चाहिए, ठीक है। पैरामाउंट दीपावली पे एक कटोरा दे के भेज देती है, ये भी बोनस तक नहीं देती है पैरामाउंट। और स्टाफ का सैलरी लाख लाख रुपया भर रहा है। मकान मालिक रूम भाड़ा 4,500 5,000 का रूम मिल रहा है। प्रशासन से हमारा ये कहना है कि कर्मचारियों की सहायता करें, जो मांगे हैं उन्हें सरकार तक पहुंचाएं। हमारी जो भी मांगे हैं वो हमारी पूरी कर दी जाए, बस कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसे दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार ने पैसे न्यूनतम बढ़ाई है, वैसे ही हमारी यूपी सरकार भी हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए और इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहिए। जैसे उनकी वहाँ की सैलरी है, वर्करों की हेल्पर को चाहिए। कंपनी से हमने बात की थी, कंपनी वालों ने बोला जो सरकार का ग्रेड है वही आपको मिलेगा, इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। सरकार का 22,000 रुपए है, यहाँ तो 18,000 शुक्रवार से हम शुक्र बृहस्पतिवार से कर रहे हैं। आज 4-5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। और जब कंपनी से हमने बोला है तो बोल रहे हैं कि जितना सरकार बढ़ाएगी उतना बढ़ाएंगे। उसके बाद और ओवर टाइम की बोले, प्रोडक्शन बराबर ले रहे हैं, फैली की कोई वो ना है। और ज्यादा कुछ बोल रहे हैं तो कहीं बोल रहे गेट पास ले लो, रिजाइन दे दो, चले जाओ। ये कोई मतलब है? सालों से काम कर रहे हैं, ये कोई मतलब तो निकल ना रहा है। जैसे मेरी बात सुनिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया गया कि हर एक एम्प्लॉय का, जितने भी वर्कर हैं, जितने भी मजदूर हैं, उनका 783 रुपए एक दिन का दिहाड़ी होनी चाहिए। हमारे 3 राज्यों में सैलरी बढ़ चुकी है, हरियाणा, गुड़गांव में और कौन सा मानेसर में, हर जगह सैलरी बढ़ चुकी है। यहाँ पे धरना प्रदर्शन सिर्फ सैलरी के लिए हो रहा है, न ताकि किसी चीज के लिए। यहाँ पे जितने भी वर्कर हैं, जितने भी मजदूर हैं, शांतिपूर्वक से ये लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पे जब किसी के ऊपर कोई प्रभाव, जैसे मान लीजिए लाठी चार्ज यहाँ पे हुआ, तब ये लोग अपना एक्शन उठाए। जैसी बात है, आपके ऊपर कुछ होगा तो आप लोग क्या करेंगे? अपने बचाव के लिए कुछ करोगे कि नहीं करोगे? और ज्यादा पहली बात ये, 4 दिन से यहाँ से भूखे प्यासे सब लोग सुबह से आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। 4 दिन से ये लोग खाली कर रहे हैं कि हमें मीडिया से बात करनी है, न कि हमें कुछ करनी है, हमें मीडिया से बात करनी है। और ये जब कोई मान लीजिए सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं, नोटिस तो जारी करनी चाहिए, नहीं बोल रहे हैं कि हाँ सैलरी बढ़ गई है। कोई नोटिस जारी, कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलेगा, तब हम लोगों को मालूम होगा ना सैलरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। और सही ये 4 दिन से ये लोग धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक से कर रहे हैं, तो 4 दिन ठीक है। आग लगी नहीं तो मीडिया पहले खोलते, इससे पहले आप लोग आ गए होते तो यहाँ पर कुछ होता नहीं। और इनके ऊपर लाठी मेरी बात इनके ऊपर लाठी चार्ज में काफी लोग घायल, एक लोग नहीं, काफी लोग घायल हैं, काफी लोग अब यहाँ पे घायल हो रहे थे, काफी लोग घायल। मदरसन कंपनी का नाम इस पूरे बवाल में सबसे ज्यादा उछाला गया। मदरसन यानी संवर्धना मदरसन एक बहुत बड़ी कंपनी है जो ऑटो पार्ट्स बनाती है। नोएडा के फेज 2 और सेक्टर 84 में इसकी यूनिट है। यहां के मजदूर पिछले 3-4 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। बीते रविवार को जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नर और नोएडा प्राधिकरण के अफसरों के साथ इनकी एक बैठक हुई, लेकिन वेतन बढ़ाने पर ठोस सहमति नहीं बन पाई। बस कुछ आश्वासन मिले, मजदूर वापस लौट गए। और सोमवार की सुबह जब मजदूर इकट्ठा हुए तो उनका धैर्य टूट गया। मदरसन के अलावा रिचको स्पोर्ट्स जैसी कंपनियों के भी करीब 10,000 से ज्यादा मजदूर सड़क पर आ गए। नोएडा सेक्टर 62 से लेकर सेक्टर 82 तक भीड़ फैल गई। कुछ बाहरी लोग भी भीड़ में घुस आए और उनको तो बस मौका चाहिए था। माहौल खराब होने लगा। पुलिस की वैन पलटा दी गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई। मजबूरन पुलिस को आंसू गैस दागने पड़े और दिल्ली की तरफ आने वाली चिल्ला बॉर्डर से नोएडा लिंक रोड बंद कर दी गई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खुद ट्वीट करके लोगों को रूट बदलने की सलाह दी। अब यह बताना जरूरी है कि इन मजदूरों की तकलीफ सिर्फ कम वेतन तक सीमित नहीं है। एक मजदूर ने जो कहा है वो सच में दिल को छू लेने वाली बात है। वो कहता है कि 900 रुपए का गैस सिलेंडर कालाबाजारी में 3,000 रुपए तक मिल रहा है। कमरे का किराया हर साल बढ़ रहा है। ऊपर से 5 मिनट की देरी से पहुंचे तो सैलरी कट जाती है। कई मजदूर बताते हैं कि उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों से आए लोग अब वापस जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि इतने कम पैसों में नोएडा में गुजारा मुमकिन ही नहीं। एक मजदूर का कहना था कि जब सैलरी बढ़ाने की बात की तो सीधे निकाल दिया गया, यानी अधिकार मांगो तो नौकरी चली जाएगी। सुम्मी मदरसन की हमें सुबह 8 बजे सूचना मिली कि कुछ कम कर्मचारी और उनके जो हैं उनके थ्रू के वर्कर के अंदर सैलरी को लेके असंतोष है। तो हमारे अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, लेबर इंस्पेक्टर में स्वयं भी हाजिर हुए। उनको बताया गया कि 15,220 रुपये जो मैंने नोटिफाई किया है और ये आपको दिलवाया जाएगा, और जिस दिन सैलरी का डिसबर्समेंट होगी उस दिन हमारा इंस्पेक्टर जो है वो मौके पे हाजिर रहेगा। लेकिन वर्कर की डिमांड थी कि हमें 20,000 सैलरी दी जाए।
तो हमने भी बताया कि ऑलरेडी ये हो चुका है और इसका बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने 1 साल से इसकी वर्क जो मिनी वेज बोर्ड थी उसकी कमेटियां थी जिसके अंदर सभी ट्रेड यूनियन के नेताओं भी शामिल किया गया है। बड़े पारदर्शी तरीके से इसका डिसीजन किया गया है, वो हमने उनको बता दिया है। लेकिन किसी ने उनके बीच में कुछ गलतफहमियां पैदा करी कि 20,000 की डिमांड है इसलिए हमें 20,000 मिलना चाहिए। अब समझिए कि देश में डिप्लोमा करने की कीमत क्या है। डिप्लोमा, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनमें से कई तो डिप्लोमा कर आए और डिप्लोमा करने के बाद उन्हें मिल क्या रहा है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा यानी इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 साल का कोर्स होता है। 10वीं के बाद इसे किया जाता है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल जैसी तकनीकी विषय पढ़ाए जाते हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में फीस कम होती है लेकिन सीटें भी कम होती है, इसलिए हर कोई दाखिला नहीं ले सकता है। प्राइवेट पॉलिटेक्निक में फीस ज्यादा होती है। 3 साल में एक सरकारी पॉलिटेक्निक में कुल 30 से 60 हजार रुपए का खर्चा आता है 1 साल में। मतलब 3 साल तक अगर आपने पढ़ाई की तो 1,80,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए का। प्राइवेट में यही खर्च 1.5 से 5 लाख रुपए तक सालाना पहुंच जाता है। रहने का खर्च, खाने का खर्च अगर जोड़ दीजिए तो और भी बड़ा, मतलब बहुत बड़ा बजट हो जाएगा। अगर बाहर से पढ़ने आए हैं तो हॉस्टल में आपको रुकना पड़ेगा और उसके लिए आपको मतलब 15 से 20 हजार, मतलब न्यूनतम इतना खर्च तो देना ही पड़ेगा। खाना हर महीने 1,500 से 2,000 रुपए और आपके अलग अलग खर्चे। मतलब एक गरीब घर का लड़का जो सरकारी पॉलिटेक्निक में पढ़ा वो भी 3 साल में कुल मिलाकर 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक खर्च कर देता है। और जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा उसके घर वालों की जमा पूंजी 5 लाख उससे ज्यादा पहुंच जाती है। अब 3 साल की मेहनत का अंजाम क्या हुआ? आपने एग्जाम दिया, आपने प्रैक्टिकल दिए और उम्मीद यही रखी कि डिप्लोमा के बाद अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा फ्यूचर बनेगा। लेकिन नोएडा की फैक्ट्री में जब आप नौकरी के लिए पहुंचते हैं तो पता क्या चलता है, 3 साल और 1.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए लगाकर जब आप वहां पहुंचे तो आपको 13,000 रुपए महीने पर एक नौकरी मिल जाती है। नोएडा में कमरे का किराया कम से कम 4 से 5,000 रुपए। इन 5,000 रुपए में भी अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो जल्दी कोई कमरा देने को तैयार नहीं है। एक कमरे में 2-2, 3-3 लोग रहेंगे। खाने का खर्च एक व्यक्ति के कम से कम 2 से 3,000 रुपए आ ही जाता है। आने जाने का खर्च 1,000 रुपए, बिजली पानी सब मिला दीजिए, मोबाइल रिचार्ज के पैसे मिला दीजिए तो बचते क्या है, सिर्फ 2 से 3,000 रुपए, जिसमें आप बीमारी में भी खर्चा करना है, घर भी पैसे भेजने हैं, बच्चों की फीस देनी है। मजदूर खुद बता रहे हैं ये सारी कहानी, वो कितनी मुश्किल में कैसे वो सामान खरीदने जाते हैं तो बाजार में पैसों की कोई कीमत ही पता नहीं चलती। अब तो मजदूर ये भी कहने लगे हैं जो उत्तराखंड और बिहार से आए हैं कि हम नोएडा छोड़कर चले जाएंगे, इतने कम पैसों में कोई गुजारा ही नहीं होने वाला है। 13,000 रुपए से भी कम मिलता है। 5 मिनट देरी आने पर सैलरी कट जाती है। ओवर टाइम करो तो उसका पैसा पूरा मिलता नहीं, महीनों से पीएफ का पैसा जमा नहीं हुआ। कुछ मजदूरों की ये भी शिकायत है, कागज पर सैलरी जो दिखाई जाती है और जो सैलरी हाथ में दी जाती है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। मजदूर इन सारी चीजों से परेशान हो चुके हैं। वो अपनी दिहाड़ी छोड़कर कानूनी लड़ाई लड़ने नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो वो जो रोज कमाई करते हैं वो उसका मतलब एक कमाई का जरिया उनका बंद हो जाएगा। मजदूर भी परेशान है। आप ये समझिए कि सरकार में चाहे श्रमिक हो या व्यापारी, आप मेरठ जाके देखिए, हर कोई व्यक्ति परेशान है। और श्रमिक जो अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर रहा है वो मजबूरी में सड़कों पे आता है, जरूर उसको उसके पास इतना समय नहीं कि वो बेमतलब के लिए सड़कों पे आए। तो ये भाजपा गवर्नमेंट में तो यही हो रहा है, चाहे सैलरी बढ़ाने का मामला हो, चाहे तमाम सरकारी नौकरियां निकाली जाती हैं, पर्चा लीक हो जाता है। तमाम लोग हमारे जो 4 क्लास की नौकरी, 2nd क्लास नौकरी करते थे उसको एनजीओ के द्वारा कर दी गई है। इसमें पूरे देश के नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है। निश्चित है, इसीलिए आज सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ, मान्य बहन जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। सारे में हड़कंप मच गई तो ये कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला और बाद में नोटिस दिखा रहे हैं कि सरकार जो 200-300 रुपए जो भी बढ़ाई है इसको वो स्कीम बता रहे हैं। और सैलरी हमारी कम से कम सैलरी हमको 16,000, 17, कम से कम 18,000 रुपए 8 घंटे की हमें कंपनी से चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ओवर टाइम का 80 रुपए दे रहे हैं और जो कि नाइट का 40 रुपए दे रहे हैं। बाकी जितने भी नोएडा कंपनी है सारे में सारे 60 रुपए 70 रुपए नाइट का मिलते हैं पैसे, और यहाँ पे 40 रुपए। अभी जो है 11,000 रुपए दे रही, 11,000 रुपए। डिप्लोमा वालों को 13,000 रुपए दे रही है। 3 घंटे ओवर टाइम दे रही है पर 80 रुपए है।
और PF भी काट के, और वो भी डालती नहीं है PF टाइम से, और भी PF नहीं जमा है। हमने इसलिए आए क्योंकि हमारा 1 महीने पहले ही नोटिस जारी हो गया था 18 से 20 हजार सैलरी का, लेकिन ये लोग इसका मान्य नहीं कर रहे हैं। बोले वो 300-400 रुपए का दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें आप बताइए 12,000 रुपए में रूम रेंट कितना है? यहाँ पे नोएडा में 4 चार्जेस से कोई नॉर्मल रूम नहीं है। बच्चों की पढ़ाई, ये पढ़ाई में सिंगल मदर हूँ, मैं कितना क्या करूंगी यहाँ पे। और दूसरी बात है, मतलब कोई परेशानी होती है तो ये 3 बजे का मतलब कोई गेट पास नहीं देते हैं। एक दिन मेरी तबीयत खराब, 12 बजे से मांगी, मुझे 3 बजे इन्होंने भेजा। मेरे पे 3 दिन से मैं आज आई हूँ, मेरे पे ग्लूकोज चढ़ा, तब मैं आ जाई। यहाँ पता चला कि ये सैलरी का चल रहा है मैटर, तो हमें ओवर टाइम नहीं चाहिए। 12 घंटा ड्यूटी करवाते हैं, 80 रुपए ओवर टाइम देते हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ सैलरी से मतलब है। हमारी 18 से 20 हजार सैलरी होनी चाहिए, ओवर टाइम हमें नहीं चाहिए। सर हमें यहाँ पे अभी करंट में 11,021 रुपए मिल रहे हैं 8 घंटे के, उसमें से PFSI भी कटता है, वो भी हमें टाइम से नहीं मिलता है। क्या सर? वो वही 8,000 रुपए मिलते हैं, 8,000, क्योंकि उसमें से खाना भी कटता है, ड्रेस भी कटती है, और स्लीपर वगैरह होते हैं उसके भी कटते हैं। वो उसके लिए बढ़ा ही नहीं रहे, बोल रहे हैं कि 300 रुपए बढ़ाएंगे, 11,300 रुपए मिलेंगे। हाँ, लेकिन मेरी ये मांग है, हमें 8 घंटे की 20,000 चाहिए। हमें डबल नहीं करना, हमें OT नहीं चाहिए, हमें 8 घंटे की 20,000 चाहिए। ग्रेटर नोएडा में सर कल का ही आया है, ग्रेटर नोएडा में 20,000 की गई है सैलरी। कल मैंने नोटिस देखा है। अभी हर कंपनी में हो गई, मदरसन में हो गई, आज भी हड़ताल हुई थी उस कंपनी में, 20 से 25 हो गई उसमें। हमारी मांग यही है, हमारी 8 घंटे के 20,000 रुपए सैलरी करो, क्योंकि उसमें हमारा खर्चा नहीं चल रहा है। हम रेंट पे रहते हैं, 5,000 रुपए रेंट का है, उसे मकान मालिक को देना, या बिजली बिल देना, या खाना, या उसमें बचाना है। ऊपर से हम बीमार पड़ जाते हैं, या किराए भाड़े से आते हैं, दूर दूर से आते हैं हम लोग, उसमें बचता नहीं है सर कुछ भी हमारे लिए। ऊपर से ये लोग इतना काम लेते हैं, मैं वॉशरूम पानी कहीं पे भी नहीं जाने देते। टी ब्रेक पे जा सकते हैं, एक बार ही जा सकते हैं, एक ही बार जा सकते हैं। और खाना तो इतना घटिया आ रहा है, कह नहीं सकते। हम खा रहे हैं, हमें पता चल रहा है। 11,021 रुपए दे रहे हैं। हाँ, इन हैंड हमारे 10,600 आता है, 8,000 रुपए आता है, जिनकी 12,000 है उनके आते हैं 10,600 कुछ पैसे। अब बताओ उसमें हम क्या करेंगे? गैस नहीं है हमारे घर में, बच्चे छोटे छोटे हैं, उसमें क्या खिलाएंगे हम? बताओ क्या कह रहे हो सर? पब्लिक ये बढ़ा ही नहीं रही, कंपनी तो हमें आने भी नहीं दे रही बाहर, कह रही और क्या फर्जी दे रही है कि बाहर। हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी एक जैसी नहीं है। आप हालत समझिए, देश एक ही है, लेकिन हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी को कितना बड़ा मजाक बना दिया गया है वो आपको बता रहे हैं। एक ही काम करिए, एक ही फैक्ट्री में, मैंने आपको पहले ही बताया कि फरीदाबाद की एक फैक्ट्री में सैलरी बढ़ गई, और उसी फैक्ट्री का एक ब्रांच नोएडा में था, वहां मजदूरों की सैलरी नहीं बढ़ी। आलम देखिए, दिल्ली में जो अकुशल मजदूर काम करते हैं उन्हें कम से कम, सरकार का यह कहना है कि न्यूनतम मजदूरी उनके लिए है 18,456 रुपए हर महीना कानूनन, और जो कुशल मजदूर हैं उनको मिलेंगे 22,411 रुपए। ये दिल्ली का रेट है। उत्तर प्रदेश में आप आ जाइए, नोएडा की बात कर लीजिए, कानून कहता है कि वहां पर जो अकुशल मजदूर हैं उनको मिलेंगे 10,994 रुपए। कितने का फर्क आ गया? करीब करीब 9,000 रुपए का। और जो कुशल मजदूर काम करेंगे नोएडा में उनको मिलेंगे 13,546 रुपए। हरियाणा में इसी साल 1 अप्रैल से 35% की बढ़ोतरी की गई, और हाई स्किल मजदूरों का वेतन 14,389 रुपए से बढ़कर 19,425 रुपए हो गया। केंद्र सरकार कहती है कि कर्मचारियों के लिए जो अकुशल मजदूर हैं उनको 20,358 रुपए न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, और जो कुशल मजदूर हैं उनको 24,804 रुपए न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। यानी दिल्ली में वही मजदूर जो काम करता है 20,000 23,000 रुपए में, उसको यूपी में 10 से 13,000 रुपए के बीच काम करना पड़ेगा कानूनन। ये कानून कहता है। सोच कर देखिए कितना बड़ा फासला है। गुरुग्राम में वही काम करने जाएंगे आपको 19,000 रुपए मिलेंगे, नोएडा में काम करने आएंगे 10,000 रुपए मिलेंगे। नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली, इन तीनों की दूरी आप देखेंगे तो बस 1 घंटे में तय कर सकते हैं, लेकिन मजदूरी में जमीन आसमान का फर्क है। खैर, योगी ने साफ कह दिया है कि मजदूरों को उनका हक
मिलना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मजदूरों के साथ योगी सरकार तो खड़ी है, लेकिन कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी की जा रही है। प्रशासन ने कंपनियों को आदेश दिया है कि ओवर टाइम की मजदूरी दोगुनी होनी चाहिए, हर हफ्ते छुट्टी मिलनी चाहिए, 10 तारीख से पहले सैलरी मिलनी चाहिए, सैलरी स्लिप देनी चाहिए। लेकिन मजदूरों का कहना है कि वेतन बढ़ाने पर कोई ठोस फैसला अभी नहीं हुआ है, उन तक ये फैसला नहीं पहुंचा है। देश के भीतर बैठे कुछ लोग इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। सिस्टम का मारा मजदूर अपनी हालत किसे सुने? जिसे भी सुनाने जाता है वो डांट कर भगा देता है, और जब आग लगती है तो सुनने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। दोनों स्थितियां ठीक नहीं। सरकार को भी सोचना होगा, मजदूरों को भी सोचना होगा, और सबसे ज्यादा जिनकी जिम्मेवारी है कंपनियां, उनको भी सोचना होगा। आपका क्या मानना है, हमें जरूर बताइएगा।